हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आमतौर पर हर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन बन के रहता है, और वो ये है कि आप लोगों के दिमाग में हर समय कई विद्यार्थी मुझसे पूछते भी हैं कि सर हमने यूपी टेट कर रखा है तो क्या सी टेट का फॉर्म हम डालें, क्या उसकी आवश्यकता है। या फिर कई विद्यार्थी कहते हैं हमने सी टेट कर रखा है तो क्या हमें यूपी टेट का फॉर्म भी डालना चाहिए। तो आखिरकार इन दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या होता है ये भी कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि यूपी टेट करने के बाद सी टेट फॉर्म डालना जरूरी है कि नहीं है, या सी टेट करने के बाद आपको यूपी टेट करना जरूरी है कि नहीं। तो यहां पर इन दोनों में से आपको कौन सी परीक्षा ऐसी है जिसे करना आपका बेहतर रहेगा, एक ही करनी है तो यहां पर आपको बता देते हैं कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी टेट के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर हमें बात करनी है आपकी यूपी टेट की परीक्षा के बारे में, तो यूपी टेट की जो परीक्षा है आपकी स्टेट की परीक्षा है, क्योंकि इसमें शुरुआत में लगा हुआ है आपका यूपी। क्या लगा हुआ है? यूपी। यूपी टेट का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश टेट, यानी उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है भैया? टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और कुछ नहीं है उसके अलावा। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है उसकी यहां पर बात चल रही है। अगर ये उत्तर प्रदेश का, इसका मतलब क्या है कि भाई जितनी भी उत्तर प्रदेश में आपकी जॉब निकलेंगी, जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलेंगी आपके शिक्षा विभाग के अंदर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए आपका यूपी टेट का होना अनिवार्य है। यानी वहां पर अगर आप यूपी टेट किए हुए हैं तो आपके लिए यूपी टेट का महत्व है। अगर हम बात करते हैं सी टेट के बारे में, तो सी टेट की फुल फॉर्म क्या होती है कि CTET। तो ये सी का मतलब क्या भैया? सेंट्रल है। सी का मतलब क्या है? सेंट्रल है, यानी केंद्र है। अब टीईटी आपको बता दिया, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो केंद्र के लिए टेट है वो होता है आपका सी टेट। अब यहां पर जितने भी आपके केंद्र की परीक्षा होती है, जैसे आप DSSB का फॉर्म डालना चाहते हैं, KVS का डालना चाहते हैं, या EMRS का डालना चाहते हैं, NVS का डालना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आपका सी टेट होना अनिवार्य है। उसके लिए आपको क्या होना है? सी टेट होना चाहिए। अब बात ये उठती है, अगर मैंने सी टेट दे रखा है और सी टेट पास आउट हूं तो क्या मैं यूपी टेट में जो आपकी यानी यहाँ यूपी टेट की भरपूर्ति मेरी होगी नहीं होगी? क्या उसके बाद में यूपी टेट की परीक्षा, अगर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, उसमें आवेदन भरना चाहता हूं, तो क्या वहां पर मुझे फिर यूपी टेट दोबारा करने की आवश्यकता है? तो यहां पर आपको बता देते हैं कि सी टेट एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है। इसके बाद में अगर आपने सी टेट कर रखा है और उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षक की वैकेंसी निकलती हैं और आप यूपी टेट नहीं है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन भर पाएंगे, क्योंकि सी टेट आपका यहां पर मान्य है और मान्य होगा भी। क्लियर? तो यहां पर सी टेट करने से आप यूपी टेट दे सकते हैं, DSSB भी दे सकते हैं, NVS दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने केवल यूपी टेट किया है तो उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी होंगी आप केवल वही दे पाएंगे। तो यहां पर यूपी टेट और सी टेट में आपका अंतर क्या वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टेट का एग्जाम देना है तो आप उत्तर प्रदेश का जो टेट है यानी यूपी टेट है ये दे करके दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको केंद्र के साथ में अगर स्टेट का एग्जाम देना है, यानी आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र का एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं, तो यूपी टेट के माध्यम से ना तो आप DSSB का फॉर्म डाल पाएंगे, ना KVS का डाल पाएंगे, ना EMRS का डाल पाएंगे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सी टेट करना आपके लिए मच बेटर है। क्लियर? सी टेट करना आपके लिए मच बेटर है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि सी टेट आपको टफ लगता है या फिर सी टेट में कोई दिक्कत आती है, आप कर नहीं पाए किसी कारण से, और आपको उत्तर प्रदेश की भर्ती का ही इंतजार है केवल, तो आप यूपी टेट पर भी फोकस कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन यूपी टेट में ध्यान रहे कि आप यूपी के अंदर लिमिट होकर के रह जाएंगे, जबकि सी टेट के परीक्षा देने के बाद में आप सी टेट की शिक्षक भर्ती कहीं पर भी निकले आपके ऑल ओवर इंडिया, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली केंद्रीय विद्यालयों में जितने भी केंद्र के द्वारा विद्यालय आपके संचालित हैं उन सभी में आप अप्लाई कर पाएंगे आफ्टर सी टेट। तो इस तरह के अपडेट्स लेकर के हम और भी आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।